प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज से बोर्ड परीक्षा के लिए एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, जिसमें कोशिश करूंगा कि आपको 2-3 सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कई बार आए हुए हैं परीक्षा में, उनका हल और उन दे सकूं आपको। कोशिश करूंगा रोज ही, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो आपको मिल ही जाएंगे। देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है समाकलन का। 0 से 1 लिमिट दी गई है। log 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स सिद्ध करना है π/8 log 2 के बराबर। तो इस सवाल में क्या करना है आपको, x बराबर tan थीटा रख देना है। x बराबर tan थीटा। तो फिर अब अवकलन करेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो गया। और निश्चित समाकलन के सवालों में हम लोग लिमिट भी बदल लेते हैं। लिमिट बदलना बहुत आसान होता है। जो लोअर लिमिट है उसकी जगह, x की जगह पे उसका मान रख दीजिए, तो नया जो हमने पुट किया उसका मान निकल आएगा। तो जब x बराबर 0, यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो tan थीटा का मान 0 के बराबर होगा। और tan थीटा 0 डिग्री पर ही 0 होता है, तो इससे थीटा का मान आ गया 0। और जब x बराबर अपर लिमिट कितनी है 1, अब यहाँ पे 1 मान रखेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1। और tan 1 कितने का मान होता है tan में, 45 डिग्री का। तो थीटा बराबर हो गया π/4। ये लिमिट बदल गई। तो लिमिट बदलना बड़ा ही आसान है। अब हमारा ये क्वेश्चन जो था वो हो गया 0 से π/4 लिमिट हो गई इसकी। log 1 प्लस tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और dx की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। इसको हम क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, आई के बराबर ये हमने मान लिया इसको। अब हम लोगों को पता है, एक सूत्र कक्षा 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो log 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ऊपर भी सेक स्क्वायर थीटा है। अब देखो ये सेक स्क्वायर थीटा इससे कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा है ये log आई बराबर बचा है log 1 प्लस tan थीटा। इसको हम डाल देते हैं समीकरण 1। अब एक हमने प्रगुण पढ़ा हुआ है कि अगर 0 से a लिमिट है किसी फलन की, तो वो 0 से a तो रहेगा और फलन की जगह लिमिट माइनस एक्स ये भी लिखा जा सकता है। ये दोनों बराबर ही होते हैं। तो इसी प्रगुण को पुट करेंगे तो ये आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 से π/4 log 1 प्लस tan, और थीटा है यहाँ पे, थीटा और पाई, लिमिट क्या है π/4 माइनस थीटा। ये हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, 0 से π/4 तो लिमिट रहेगी, ये log रहेगा 1 प्लस, यहाँ पे हो गया tan a माइनस बी। tan a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, tan a माइनस tan b।
अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। अब ये तो हमें मालूम है कि tan π/4 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये हो गया हमारा सवाल। अब इसका एलसीएम ले लें अगर, तो 0 से π/4 log, इसको एलसीएम लेंगे तो 1 का गुणा हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये हो गया। अब tan थीटा कैंसिल आउट होगा, तो ये आई बराबर हमारा चल रहा है, ये हो गया 0 से π/4 log 1 हो गया बट्टे 1 प्लस tan थीटा और d थीटा। अब एक सूत्र हमने ये भी पढ़ रखा है कि log m अपॉन n बराबर क्या होता, log m माइनस log n। ये सूत्र पढ़ा हुआ है लॉगरिथम में, वही लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा और d थीटा। अब अगर इनको अलग अलग लिख दिया जाए तो ये हो जाएंगे 0 से π/4 log 2 d थीटा माइनस फिर 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा और d थीटा, ये आई चल रहा है हमारा। आप देखते हैं ये जो आ गया है log 1 प्लस tan थीटा, ये तो पहले भी आ चुका है, ये कैंसिल आउट होके आई बराबर कितना आ गया था, log 1 प्लस tan थीटा। तो इसकी जगह पे हम आई पुट कर सकते हैं, तो अब इसकी जगह पे आई पुट कर देंगे तो आई बराबर log 2 तो कांस्टेंट है, 0 से π/4 ये d थीटा रह जाएगा, यहाँ पे माइनस आई लिख देंगे, ये इधर ले आएंगे तो आई आई हो गया 2i, log 2 रहेगा और d थीटा का समाकलन हो गया थीटा और लिमिट है 0 से π/4। इसे कैसे लिख सकते हैं, log 2 फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया π/4 log 2, 2i बराबर, जब हम i का मान ज्ञात करेंगे जो सवाल था तो 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया π/8 log 2। यही तो हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। अगर सवाल बिल्कुल समझ में आ गया, दिमाग में छप गया है, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इस वीडियो का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न भी समाकलन से है। समाकलन करना है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पुट x बराबर tan थीटा, dx का मान अगर पूछेंगे तो फिर वही सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, पहले सवाल में भी देखा था, ये रख देते हैं इसका मान, तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ये कैसे पुट कर देते हैं, x बराबर tan थीटा, ये फलाना ढिमाका, ये कैसे रख देते हैं, जब आपको त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले याद होंगे तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि क्या रखना है x की जगह। 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ये तो पता होगा आपको, अगर पता है तो उसी फॉर्म में लिखा हुआ है ये।
तो अब ये क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, या साइंस पहले लिखा हो साइन इनवर्स बाद में लिखा हो, तो ये हो गया 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमें पता है कि अगर दो फलन हो जाते हैं तो खंडशः समाकलन द्वारा उसका समाकलन होता है। प्रथम द्वितीय मान लेते हैं, तो दो को बाहर निकाल लिया, फिर फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन वैसे ही दूसरे फलन का समाकलन। अब सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा का अवकलन होता है, तो और अवकलन का उल्टा समाकलन है, तो सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होगा, tan थीटा माइनस फिर क्या होता है समाकलन का चिन्ह, प्रथम का अवकलन लिखते हैं, थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा व द्वितीय का समाकलन लिखा जाता है और फिर उसका समाकलन दोबारा करना होता है। तो ये हो गया 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस 2 तो आएगा, ये सब में गुणा है। tan थीटा का समाकलन क्या होता है, log सेक थीटा, और एक कांस्टेंट लिख दें प्लस सी। अब हमको मान रखने हैं, क्या मान रखने हैं कि x बराबर हमने tan थीटा माना, तो अगर हम थीटा पूछें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, और tan थीटा का मान है अगर x, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि √1 प्लस x स्क्वायर। तो ये मान रख देंगे, तो 2x की जगह tan थीटा की जगह पे x, तो पहले x लिख दिया, फिर थीटा की जगह पे tan इनवर्स x माइनस 2 log सेक थीटा की जगह √1 प्लस x स्क्वायर, तो √ का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 प्लस सी। अब एक सूत्र लॉगरिथम के 3 मेन सूत्र हैं, log m की पावर n बराबर क्या होता है, n log m, ये फार्मूला लगा देंगे तो ये हो गया 2x tan इनवर्स x माइनस 2, घात पहले आ जाती है, log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस सी, ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया इसका समाकलन। दोनों ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, अतः इनको ध्यान से पढ़िए, समझिए और दोबारा रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।